मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़, राजस्थान। मैं आज अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट 1002 कोड में यूनिट नंबर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में टॉपिक्स जो हम जिनकी बात आज कर रहे हैं वो है एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के अनुप्रयोग एवं पृष्ठ तनाव पर अशुद्धियों और ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटीज ऑन सरफेस टेंशन। इस टॉपिक पर अपन आगे बात कर रहे हैं। पृष्ठ तनाव के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव की घटना के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। पृष्ठ तनाव क्या होता है? हमने ये बात की थी कि किसी भी द्रव के द्वारा जो अपनी पृष्ठीय सतह है, जो उसका सरफेस एरिया है, उसको वह द्रव न्यूनतम रखने का प्रयास करता है और द्रव का यह गुण ही पृष्ठ तनाव कहलाता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन की, पृष्ठ तनाव के अनुप्रयोग की। तो कई सारे अनुप्रयोग जो है पृष्ठ तनाव के हम डेली लाइफ, दैनिक जीवन में देख सकते हैं। जैसे गरम सूप हम सभी को स्वादिष्ट लगता है। अगर यही सूप ठंडा हो तो हमें स्वादिष्ट नहीं लगता है। तो ऐसी क्या विशेषता है कि गरम सूप स्वादिष्ट लगता है और ठंडा सूप स्वादिष्ट अपेक्षाकृत कम लगता है? तो इसके लिए ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब सूप गर्म होता है तो उसका पृष्ठ तनाव अर्थात सरफेस टेंशन जो है वह कम होता है। हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी द्रव का ताप अगर हम बढ़ा दें तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो गर्म सूप जो होगा उसका पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन जो है कम होगा, जिससे वह हमारी जो जीभ है, जो स्वाद की ग्रंथियां हैं, उनके सभी भागों पर अच्छी तरह से फैल जाएगा और हमें ज़्यादा स्वाद का अर्थात स्वादिष्ट अनुभव होगा। यही अगर सूप ठंडा हो तो उसका पृष्ठ तनाव ज़्यादा होगा, जीभ के सभी भागों पर वह अच्छी तरह से नहीं फैल पाएगा और हमें कुछ अपेक्षाकृत कम उसका स्वाद का अनुभव होगा। दूसरी एप्लीकेशन हम देखें, हम लोग जानते हैं कि जब शेविंग ब्रश को या जो पेंट करने वाले ब्रश आते हैं उनको अगर हम पानी में डुबोएं और फिर पानी से जब बाहर निकालते हैं तो उनके जो बाल हैं, जो तार हैं उनके छोटे छोटे, वो आपस में चिपक जाते हैं। यह भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। जब यह शेविंग ब्रश पानी के अंदर होता है तब तो इसके बाल नहीं चिपके हुए होते हैं आपस में, लेकिन जैसे ही उस शेविंग ब्रश को बाहर निकालते हैं पानी से तो उसके बाल जो है वो आपस में चिपक जाते हैं। ऐसा पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण होता है। जब पानी से हम बाहर निकालते हैं ब्रश को तो ब्रश के जो अलग अलग तंतु हैं उनके मध्य पानी की फिल्म जो है वो बन जाती है और यह फिल्म जो है, क्योंकि पानी की द्रव की है, द्रव के पास पृष्ठ तनाव का गुण है, तो यहाँ पर जो पानी की फिल्म है उसके पास भी पृष्ठ तनाव का गुण है, जिसके कारण वह अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने का प्रयास करते हुए सिकुड़ जाती है और जब सिकुड़ेगी वह फिल्म तो जो सारे बाल हैं वो आपस में चिपक जाएंगे। तो इस प्रकार से यह घटना भी हम दैनिक जीवन में देख सकते हैं। और भी कई उदाहरण हैं जिनको एक एक करके हम आगे ले रहे हैं। बारीक सुई, आप लोग जानते हैं जब सुई को सीधा ही अगर आप पानी में रख देंगे तो वह डूब जाएगी, लेकिन अगर कोई बारीक सुई हमारे पास है तो उसे हम पृष्ठ तनाव के गुण के कारण उसे पानी पर हम तैरा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हम कोई स्याही सोख कागज, जो स्याही सोखने वाला पेपर आता है हमारे पास, उस पेपर का टुकड़ा लेंगे और उस पर धीरे से उसे पानी की सतह पर रख देंगे और उस पर सुई रखी हुई होगी। स्याही सोख क्या करेगा? धीरे धीरे पानी को सोखेगा और वह डूब जाएगा, लेकिन सुई जो है वो पानी की सतह पर ही तैरती रहेगी। ऐसा इसलिए होता है कि सुई का जो भार है वह पानी के जो पृष्ठ तनाव है जो कि वहाँ पर ऊपर की ओर लगेगा उसकी से बैलेंस हो जाता है, संतुलित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में पृष्ठ तनाव का जो घटक है, वर्टिकल जो कंपोनेंट है, जो
हम ये कह सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, अर्थात जो हमारा ऊर्ध्वाधर घटक है पृष्ठ तनाव के कारण बल का, वह जो है क्या होगा, वह सुई के भार से बैलेंस हो जाएगा। तो इसी स्थिति में सुई पानी की सतह पर तैरती हुई रहेगी। लेकिन यदि हम अब पानी में साबुन का चूर्ण या कोई तेल मिला दें तो ऐसा करने पर पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा और पृष्ठ तनाव के कारण जो बल सुई पर जो पृष्ठ तनाव के कारण जो बल लग रहा होगा जो कि ऊपर की ओर है वह कम हो जाएगा, सुई का भार वही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में सुई का भार अधिक होगा और सुई पानी में डूब जाएगी। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि कोई बारीक सुई हो तो उसे हम पृष्ठ तनाव के कारण पानी पर उसे तैरा भी सकते हैं। कांच की छड़ के सिरे अपन देखें, अगर मैं कांच की छड़ को गर्म करता हूं तो जो सिरा उसका है वह पिघल जाता है, द्रव बन जाता है कांच। अब ऐसी स्थिति में पृष्ठ तनाव के कारण, क्योंकि द्रव है तो पृष्ठ तनाव का गुण होगा, तो जिसके कारण वह सिरा गोलीय आकार का हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि दिए हुए आयतन के लिए गोले का जो क्षेत्रफल है वह न्यूनतम होता है। इसलिए कांच की छड़ के सिरे को जब अपन गर्म करेंगे, गर्म करने से वह द्रव में कांच परिवर्तित हो जाएगा, कांच द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। ग्लास जो है हमारा वह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड के पास सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह सिरा गोलीय आकार का हो जाएगा, स्फेरिकल शेप का हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखें, स्थिर जल अगर हमारे पास है तो उसकी सतह पर मच्छरों का लार्वा तैरते रहते हैं, परंतु जल में जब हम मिट्टी का तेल छिड़क दें तो जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ऐसे करने पर लार्वा जो है उस पर पृष्ठ तनाव के कारण ऊपर की ओर दिशा में लग रहे बल का घटक उसके भार की तुलना में कम हो जाता है और पानी में डूबकर मर जाते हैं। जिस प्रकार की घटना सुई के लिए थी उसी प्रकार का फिनोमेना यहाँ पर इन मच्छरों के लिए भी होगा। तो जब जल स्थिर है तो वहाँ पर मच्छर जो है वो लार्वा देंगे, वो लार्वा सतह पर तैरते होंगे। अब मिट्टी का तेल छिड़क देंगे, पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। पृष्ठ तनाव कम होने के कारण लार्वा पर जो ऊपर की दिशा में लग रहा बल है वह कम हो जाएगा और ऐसी स्थिति में भार वही रहता है। तो भार की तुलना में जो बल का घटक है, पृष्ठ तनाव के कारण बल का घटक है, वह कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो लार्वा है वह अपने भार के कारण पानी में डूब जाएगा तो फिर वो मर जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमने हमारे आसपास के जीवन में, आसपास के जो वातावरण उसमें देखा है कि जब बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं तो मिट्टी का तेल छिड़क दें पानी नालियों में हल्का हल्का, तो वहाँ पर जो लार्वा है वो खत्म हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप देखें लुब्रिकेटिंग ऑयल्स और दीवार पर किए जाने वाले पेंट, जो दीवारों पर हम लोग रंग करते हैं वो, और जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है अर्थात स्नेहक तेल है, उनको जब हम काम में लेते हैं तो उनको काम में लेने के लिए या उनको बनाने के लिए ऐसे पदार्थ काम में लिए जाते हैं जिनका पृष्ठ तनाव कम हो ताकि वो अत्यधिक क्षेत्रफल पर फैल सके। जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल की हम बात करते हैं, मशीन के मूविंग पार्ट्स के बीच में काम आता है। अब यदि लुब्रिकेटिंग ऑयल ऐसा हो कि उसका पृष्ठ तनाव ज़्यादा हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में वह लुब्रिकेटिंग ऑयल सतह पर और अच्छी तरह से फैलेगा नहीं, मूविंग पार्ट्स के बीच में अच्छी तरह से नहीं फैलेगा, तो वह जो है जो लुब्रिकेशन का काम है मशीन के पार्ट्स के बीच में वो नहीं हो पाएगा पूरे ढंग से, अच्छे ढंग से। इसलिए लुब्रिकेटिंग ऑयल इसी प्रकार से यही काम दीवार पर किए जाने वाले रंगों के लिए भी है। पेंट्स जो हम लोग करते हैं दीवारों पर, तो उसमें जो पदार्थ काम में लिया जाता है उनका भी पृष्ठ तनाव कम रखा जाता है ताकि वो अत्यधिक क्षेत्रफल पर फैल सकें। इसी प्रकार से आप लोगों ने एंटीसेप्टिक दवाइयाँ देखी होगी। जब किसी व्यक्ति के कोई घाव हो जाता है बाहरी सतह पर तो उसे एंटीसेप्टिक जो है उससे धोया जाता है घाव को। तो उस घाव को धोने के लिए जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं उनका पृष्ठ तनाव कम रखा जाता है। ऐसा करने से वह जो एंटीसेप्टिक हमारी दवा है वह घाव के संपूर्ण भाग पर अच्छी तरह से फैल सकेगी और
पूरे घाव पर फैल करके और वह जो एंटीसेप्टिक जो है उसका अपना कार्य कर सकेगी। एक चीज़ और हम देख सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश के दिनों में पानी की जो छोटी छोटी बूंदें हैं जब आती है तो गोलाकार होती है। अब यहाँ पर ये देखें कि पानी की या किसी भी द्रव की छोटी बूंदें गोलाकार क्यों होती है, तो वह भी पृष्ठ तनाव के कारण होती है। पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है कि द्रव अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम मिनिमम रखने का प्रयास करता है। ऐसा करने के लिए उसे क्या करना होगा कि अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम रखना है। तो हम ये कहें कि हमें द्रव का आयतन दिया हुआ है। अब दिए हुए आयतन के लिए गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। फॉर गिवन वॉल्यूम सरफेस एरिया इज मिनिमम फॉर स्फीयर, दैट्स वाई लिक्विड ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप। तो वहाँ पर क्या होगा, जो द्रव की छोटी बूंदें हैं वो गोलीय आकृति की हो जाएगी या गोलीय आकार ग्रहण कर लेगी। इस स्थिति में जो द्रव की छोटी बूंदें हैं उनका भार नगण्य होता है, उनका वेट जो है वह नेग्लिजिबल होता है। लेकिन द्रव की बड़ी बूंदों की हम बात कर लें तो आपने देखा होगा कि द्रव की बड़ी बूंदें सामान्यतया एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं होती है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है कि बड़ी बूंदों का भार नगण्य नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जो बड़ी बूंदों का गुरुत्वीय केंद्र है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वह जो बूंद का केंद्र है उससे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ऐसी स्थिति में बड़ी बूंद जो है वो गोलाकार नहीं होगी, स्फेरिकल शेप की नहीं होकर के थोड़ी सी वो चपटी हो जाएगी। इसी प्रकार से और हम टेस्ट देख सकते हैं, इसके अनुप्रयोग देख सकते हैं। क्लिनिकल टेस्ट फॉर जॉइंटिस। पीलिया रोग का नाम आपने सुना होगा। पीलिया रोग जब किसी पेशेंट को होता है तो उसकी जांच के लिए हम पृष्ठ तनाव के गुण को उपयोग में ले सकते हैं। नॉर्मल यूरिन, जो सामान्यतः जो मनुष्य का पेशाब जो है हमारा, उसका वो लिक्विड फॉर्म में है, उसका सरफेस टेंशन मेजर किया जाता है। तो जो नॉर्मल पर्सन है उसके यूरिन में जो यूरिन का जो सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है, वो लगभग 66 डाइन पर सेंटीमीटर होती है, 66 डाइन पर सेंटीमीटर होती है। लेकिन जब उस व्यक्ति के मूत्र में अगर बाइल प्रेजेंट हो तो उसका सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव जो है वो गिर करके 55 डाइन पर सेंटीमीटर तक आ जाता है। ठीक है, तो अगर बाइल प्रेजेंट है तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, पृष्ठ तनाव कम हो जाएगी इन कंपेरिजन टू नॉर्मल यूरिन। ठीक है, अब इसका टेस्ट कैसे होगा, तो इस टेस्ट में क्या होता है कि जो सल्फर है, पाउडर्ड सल्फर जो है, वह उस यूरिन की सतह पर स्प्रिंकल की जाती है, अर्थात जो है जो उस पर फेंकी जाएगी पाउडर के रूप में। ठीक है, यदि वह यूरिन का जो सैंपल है हमारा उसकी सरफेस पर तैरती है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्सन के यूरिन जो है वो सामान्यतया नॉर्मल है, उसमें बाइल प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर बाइल प्रेजेंट होगी तो क्योंकि सरफेस टेंशन कम हो गई है, सरफेस टेंशन कम हो जाने से क्या होगा कि ये जो पाउडर सल्फर है ये उसमें डूब जाएगी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जॉइंटिस अर्थात पीलिया का जो क्लिनिकल टेस्ट होता है उसमें हम दो चीज़ें ले रहे हैं, नॉर्मल यूरिन और जो जॉइंटिस से अफेक्टेड पर्सन है उसका यूरिन। नॉर्मल यूरिन के केस में क्या होगा कि पाउडर सल्फर है, जब उस पर स्प्रिंकल करेंगे अर्थात उस पर जो है वो छिड़केंगे तो जो नॉर्मल यूरिन है उसमें तो वह पाउडर सल्फर जो है अर्थात सल्फर के पाउडर के जो कण हैं वह तैरते रहेंगे। लेकिन यदि ऐसे व्यक्ति का यूरिन हमने लिया है जिसको पीलिया हो रखा है तो ऐसे केस में उसका यूरिन का जो सरफेस टेंशन है वो गिर गया है, वो कम हो गया है। अब ऐसी स्थिति में वह पाउडर सल्फर जो है वह उसमें डूब जाएंगे उस यूरिन की सरफेस पर। तो इस प्रकार से आप जॉइंटिस के लिए भी क्लिनिकल टेस्ट देख सकते हैं। शीशे के छर्रे बनाना, इस जब शीशा जो है, लेड जो है, उसके छोटे छोटे छर्रे हमें कई बार
जो औद्योगिक है इकाइयाँ, उनमें काम में आते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, पिघले हुए शीशे को गर्म करेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसे फिर किसी ऊंचाई से फुहार के रूप में नीचे भरे हुए जल पर गिराएंगे। पृष्ठ तनाव के कारण, जो लिक्विड है शीशा अभी पिघला हुआ है, तो पृष्ठ तनाव के कारण उसकी बूंदें गोली आकृति ग्रहण कर लेगी और जैसे नीचे जल में पहुंचेगी तो ठोस आकार में आ जाएगी, क्योंकि वह वापस से जो है वो क्या हो जाएगा, वापस से ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से शीशे के छर्रे जो है वो बन जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण उपयोग जो कि हम दैनिक जीवन में यहाँ पर पृष्ठ तनाव के रूप में देख सकते हैं, आप लोगों ने घर पर देखा होगा, आपके जो कपड़े होते हैं गंदे, उन कपड़े को धोने के लिए हम जल में डिटर्जेंट मिलाते हैं। क्या कभी आपने ये देखा है कि केवल जल से ही आपके जो कपड़े हैं, गंदे कपड़े साफ हो जाते हैं? नहीं। अगर हम गंदे कपड़े को अगर पानी में डुबो देते हैं तो ऐसी स्थिति में केवल डस्ट जो है, धूल के कण होते हैं, वो तो निकल जाते हैं, लेकिन जो तेलीय कण है, जो ऑयली वहाँ पर दाग हैं, उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो केवल जल में भिगोने से कपड़े आपके साफ नहीं होते, ये आपने देखा है। ठीक है। अब सामान्यतया घरों पर हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि जल में डिटर्जेंट मिलाते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट मिलाते हैं। डिटर्जेंट मिलाने से जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। सरफेस टेंशन कम हो जाएगी तो जो डिटर्जेंट मिला हुआ जल है वह कपड़ों पर लगे तेली दाग के अंदर तक पहुंच जाएगा, ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करेगा, तो वह जो ऑयली है हमारे दाग वहाँ पर, उन पर अंदर तक पहुंच जाएगा। एक चीज़ और है, डिटर्जेंट के जो अणु हैं वो अपनी विशेष आकृति लिए हुए होते हैं। हेयर पिन शेप की उनकी जो है स्पेसिफिक जो है शेप होती है। अब हेयर पिन की आकार की शेप होने पर वो क्या करेगा कि उसके एक सिरे पर, डिटर्जेंट के अणु के एक सिरे पर तो जल का अणु और दूसरे सिरे पर तेली दाग का जो अणु है वह अटैच हो जाता है। ठीक है। और जब हम कपड़ों को झकोलते हैं, साधारण भाषा में कहें तो कपड़ों को झकोलना, बाकी में कहते हैं कि कपड़ों को रिंस करते हैं जब पानी के साथ, तो ये जो डिटर्जेंट के अणु है वह तेली और डस्ट पार्टिकल्स के साथ कपड़े से बाहर आ जाते हैं और इस प्रकार से कपड़े साफ हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा गंदे हों कपड़े तो आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं कि उन्हें गर्म पानी में डिटर्जेंट मिला करके भिगोते हैं। अब बहुत ज़्यादा गंदे हैं कपड़े आपके, गर्म पानी में डिटर्जेंट मिला है, पहले तो पानी गर्म किया है, गर्म पानी का पृष्ठ तनाव कम होगा, फिर डिटर्जेंट मिला दिया है तो पृष्ठ तनाव और कम हो जाएगा। डिटर्जेंट मॉलिक्यूल की पर्टिकुलर शेप है, उसके कारण जब इन कपड़ों को उसमें भिगोएंगे तो जो एक साइड, एक डिटर्जेंट के एक मॉलिक्यूल, डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल एक साइड पर तो वाटर मॉलिक्यूल और दूसरी साइड पर जो आपके ऑयली पार्टिकल्स हैं उनके मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे और जब उनको आप झकोलेंगे अर्थात रेंज करेंगे तो वो क्या होगा कि वो बाहर निकल जाएंगे डस्ट पार्टिकल्स डिटर्जेंट मॉलिक्यूल के साथ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पानी को गर्म करने पर पृष्ठ तनाव और कम हो जाएगा, जिससे पानी आसानी से कपड़ों के अंदर तक पहुंच जाएगा और कपड़ों की सफाई कर देगा। तो इस प्रकार से हमने दैनिक जीवन में पृष्ठ तनाव के कई सारे उपयोग यहाँ पर देखे हैं। अब आगे हम बात कर सकते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, पृष्ठ तनाव पर ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। सामान्यतया ताप बढ़ाए जाने पर किसी द्रव के पृष्ठ तनाव में कमी आती है। हम ये कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। नॉर्मल सिचुएशन में कोई भी लिक्विड अगर अपन लेते हैं तो उसका सरफेस टेंशन टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम ये देख सकते हैं कि टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, उनकी थर्मल एनर्जी अर्थात ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है। ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाने से उनमें जो संसंजक बल काम कर रहे हैं आपस में अणुओं के बीच में, उनके मान में कमी आ जाएगी और इस प्रकार से द्रव के पृष्ठ तनाव में कमी आ जाएगी। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन कोहेसिव फोर्सेस।
तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि ताप बढ़ाए जाने पर द्रव के प्रस्तनाव में कमी आएगी। अब इसके लिए एक एम्पिरिकल रिलेशन है, आनुभविक नियम, अर्थात वैज्ञानिकों ने अपने शोध के आधार पर जो है नियम यहाँ पर लिखा है। इस तरह के नियम का कोई डेरिवेशन नहीं होता है जो आनुभविक नियम कहलाते हैं। द्रव का प्रस्तनाव ताप के कम अंतर के साथ, अर्थात टेम्परेचर का डिफरेंस कम हो, तो इस प्रकार का जो आनुभविक नियम है उसके अनुसार परिवर्तित होता है, और वह नियम है T बराबर T0 इंटू 1 माइनस एल्फा टी। यहाँ पर T और T0 क्या है, क्रमशः स्मॉल t एवं 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर द्रव के प्रस्तनाव। कोई द्रव है जिसका प्रस्तनाव 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो T0 है और स्मॉल t डिग्री सेंटीग्रेड पर कैपिटल T है, और अल्फा जो है यहाँ पर ये प्रस्तनाव ताप गुणांक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन जो है वह ताप के कम अंतर के साथ, टेम्परेचर डिफरेंस अगर कम हो तो इस एम्पिरिकल रिलेशन से चेंज होता है, T इक्वल टू T0 इंटू 1 माइनस एल्फा टी। तो इस प्रकार से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन हमने देखा। अब हम बात कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन सरफेस टेंशन, प्रस्तनाव पर अशुद्धियों का प्रभाव। अब दो प्रकार की अशुद्धियां हम मिला सकते हैं किसी भी लिक्विड में। एक ऐसी अशुद्धि होगी जो कि अधिक घुलनशील होगी, हाईली सॉल्यूबल होगी, जैसे सोडियम क्लोराइड वाटर के लिए, पानी के लिए हम बात करें सोडियम क्लोराइड जो है वो अधिक घुलनशील अशुद्धि है। कुछ घुलनशील अशुद्धि ऐसी होगी कि जो कम घुलनशील है, जिसको हम स्पेरिंगली सॉल्यूबल या लेस सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज बोल सकते हैं। ये जैसे हैं डिटर्जेंट है, फिनॉल है, एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से दो प्रकार की इम्प्योरिटीज हम ऐड कर सकते हैं किसी भी लिक्विड में, किसी भी द्रव में दो प्रकार की अशुद्धियाँ मिलाई जा सकती है, हाईली सॉल्यूबल अधिक घुलनशील अशुद्धि, लेस सॉल्यूबल और स्पेरिंगली सॉल्यूबल दैट बहुत कम घुलनशील अशुद्धि। अधिक घुलनशील अशुद्धि अगर अपन मिलाते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड आदि, तो प्रस्तनाव में वृद्धि होती है, उस द्रव के प्रस्तनाव में वृद्धि होती है। सरफेस टेंशन ऑफ दैट लिक्विड इंक्रीजेज ड्यू टू एडिंग इम्प्योरिटीज विच आर हाईली सॉल्यूबल इन लिक्विड। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अधिक घुलनशील अशुद्धि अगर किसी द्रव में मिलाएंगे तो उसके प्रस्तनाव में वृद्धि होगी, सरफेस टेंशन बढ़ेगा। लेकिन जब लेस सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज, कम घुलनशील अशुद्धि, स्पेरिंगली सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज मिलाएंगे तो उस द्रव में प्रस्तनाव में कमी आएगी, उस लिक्विड का सरफेस टेंशन कम होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि डिटर्जेंट है, फिनॉल है, जो कि लेस सॉल्यूबल है, स्पेरिंगली सॉल्यूबल है, बहुत कम घुलनशील है, तो उनके कारण प्रस्तनाव में कमी आएगी। लेकिन अगर हाईली सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे तो उसके कारण प्रस्तनाव में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से दो प्रकार की इम्प्योरिटीज हम ऐड करके उनके इफेक्ट हमने यहाँ पर देखे हैं। थैंक्स, धन्यवाद।